हेलो गुड इवनिंग गाइस, आई एम योर होस्ट आदिश बैसल, आई एम द फाउंडर ऑफ न्यूडो रियल्टी। सो आज मैं आपको लेके आया हूँ कर्मा लेक लैंड। द प्रोडक्ट नेम इज शोभा अरण्य विच इज सिचुएटेड इन सेक्टर 80 गुरुग्राम। सो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को जो ब्रीफ करेंगी, लेट मी वेलकम हर। हाय साक्षी, हाउ आर यू? How are you? I'm good. So Sakshi, just tell me about the product and what is the location and what's this brand? Just brief me about it. Okay, so firstly, welcome to Shobha Aranya. So it is in sector 80. So we call it Shobha Aranya at Karma Lakelands. What is Karma Lakeland? So Karma Lakeland is sprawling 270 acres of the eco-friendly golf resort and a residential establishment. It is home to migratory birds and wildlife, and it is famous for the sustainable practices. So basically what we practice here is afforestation. Mr. Ashwani Khurana, who is the founder of Karma Lakeland, he started with the vision of planting 10,000 trees every year. Oh, so right amazing. now he took this pledge in 1989, and right now we are standing in a location which is surrounded by 2 lakh trees that is being planted by him. And we have entirely banned the use of the plastic here, and we do the rainwater harvesting, and also we practice the culture of permaculture farming. That's amazing. So where we let the trees die by themselves, so they convert into the organic material which promotes the new growth of the plants. So that is the practices that is being followed in the Karma Lakelands. ये है 9 hole golf course है, लेकिन 10th जो है हम बना रहे हैं, that is in the shape of Bharat map. Amazing. And there's a elephant bunker also beneath it. So 9th hole golf course जो है अभी operational है, and 10th hole आने के बाद it is going to be the most photographic golf course in India. Amazing. Amazing. So just tell me a little bit about the Shobha. Shobha as a brand, it is founded by Mr. PNC Menon. So PNC Menon जी की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि 1976 में वो ओमान मूव किए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म बनाई थी बाय द नेम ऑफ सर्विसेज एंड ट्रेड कंपनी, जिससे उनको उनका वर्क रिकग्नाइज किया गया, इन्हें बहुत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले। सो जब वो 1995 में इंडिया वापस आए तो उन्होंने डिफरेंस देखा इन द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन? सो उससे मेरा मतलब है कि जो भी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डिज़ाइन की, चाहे वो इंटीरियर वर्क की, मेटल एंड ग्लेजिंग वर्क एंड द कंक्रीट ब्लॉक प्रोडक्शन, वो सारा इन हाउस बनाते हैं। ऑल द फैक्ट्रीज दे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर इन बैंगलोर, सो वहीं से बन के दे यूज इन देयर डेवलपमेंट्स। अमेजिंग। सो गाइज, इसका एक बेनिफिट ये था, जो बेसिक क्वालिटी के जो पैरामीटर्स है वो कहीं से उसमें कोई लूप होल नहीं आता है। जो क्वालिटी के पैरामीटर्स शोभा सेट करके देता है, आई डोंट थिंक सो एनी डेवलपर उसके आसपास भी है। यही एक रीजन है, बिकॉज वो एवरीथिंग दे बिल्ड देयर ओन। एंड ऑल्सो क्योंकि आपने क्वालिटी की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा हर अपार्टमेंट हैंड ओवर होने से पहले 1456 क्वालिटी चेक से थ्रू होता है, देन इट इज़ हैंडेड ओवर टू अ रेजिडेंट। अमेजिंग। सो साक्षी, लेट्स गो टू दी टूर, लेट्स सी क्या खूबसूरती है एंड कैसा ये प्रोजेक्ट है। सो साक्षी, जस्ट टेल मी, ये जो नाम ही बड़ा यूनिक है, अरण्य। सो शोभा अरण्य, शोभा तो वी ऑल अंडरस्टैंड इट्स अ डेवलपर नेम। सो अरण्य नाम कैसे पड़ा? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? सो अरण्य बहुत ही एप्ट नाम है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि अरण्य हमने संस्कृत से ड्राइव किया था, जिसका मतलब है क्वीन ऑफ फॉरेस्ट। अमेजिंग। सो हमारा प्रोजेक्ट भी जो है, जो 5 डिस्टिंक्ट फॉरेस्ट से सराउंडेड है, जो कवर करते हैं एन एरिया 40 एकर्स। सो अगर AQI की बात करूँ ना मैं यहाँ पे, दैट इज मच बेटर देन एनी अदर लोकेशन। पूरी विसिनिटी का 2 ही गेट्स हैं। दिस इज गेट नंबर 1 which is from the NH8, and there's another gate number 2 which connects you further to SPR road. So यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत एक्सेसिबल है आदेश जी। द गुड पार्ट, जो चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, जैसे हम गेट नंबर 1 से एंटर करते हैं, स्टार्टिंग में एंट्रेंस में ही आपका लेफ्ट हैंड साइड पे पहला प्रोजेक्ट है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बेसिक जैसे इससे 270 एकड़ लैंड पार्सल, तो आपको ऐसे नहीं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा। ये आपका जो बेसिकली लोकेशन है ये शोभा अरण्य की, ये इतनी यूनिक है कि आपको अच्छी इजी एक्सेसिबिलिटी देती है टुवर्ड्स द कनेक्टिंग टू द मेन रोड, मेन हाईवे। एम आई राइट? यस। हाँ। सो इस प्रोजेक्ट की और क्या खूबसूरती है, जैसे हम देख पा रहे हैं
कि आई डोंट थिंक सो कि हम दिल्ली एनसीआर के हम कहीं कंक्रीट के जंगल में हम रह रहे हैं, बिकॉज द फॉरेस्ट, द डेंस एंड जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पार्क्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है आज के टाइम पे इन दिल्ली एनसीआर। सो यहाँ पे एंटर करते ही यू फील दैट यू आर इन अनदर सिटी ओनली, you will not feel that you're a part of the concrete development मुझे लग रहा है कि मैं मोहाली या चंडीगढ़ में घूम रहा हूँ। हाँ, yes, this reminds me of that vicinity only. Your hometown. Yes, my hometown. Thank you. And यहाँ पे ये ड्राइव ऐसी ही रहेगी, like you can feel that fresh vibe, fresh energy. अगर हम बात करें इस शोभा अरण्य, so थोड़ा सा why this project is different from any other high rise building? फर्स्टली तो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ही यही है दैट इट इज इन द विसिनिटी ऑफ 270 एकर्स। सो जो एड्रेस भी है हम ऐसे लेते हैं शोभा अरण्य एट कर्मा लेकलैंड्स, उसके साथ जो आपको एक्सेस मिलता है इज entire vicinity, like 5 restaurants हैं which is very renowned restaurants, and then we have the 9-hole golf course जो मैंने पहले बताया 73 acres में वो है, and उसकी accessibility मिलना, and then you get all, and also you are connected with the nature. आप सुबह उठेंगे, सोचिए आपको कोई भी ट्रैफिक की आवाज़ नहीं सुनने मिल रही, you are all hearing the chirping of birds and you are connecting with nature. That is the main USP of this location. सो एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना, अभी मेरी बात हो रही थी साइट हेड से, सो ये जो यहाँ की यूनिकनेस है, जो एक कॉन्सेप्ट, जो एक कम्युनिटी लिविंग, जो इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, एंड दिस गोल्फ फेसिंग रेजिडेंस, वेरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, वेरी लो AQI, ये कॉन्सेप्ट गुड़गांव के अंदर मिसिंग है, एंड आई डोंट थिंक सो एनी अदर डेवलपर, बिकॉज आज के टाइम पे कोई लैंड पार्सल्स अवेलेबल ही नहीं है इतना बड़ा। सो शोभा के पास एक और एज ये है कि दे हैव द एज टू दिस बिग लैंड पार्सल, जहाँ पे आपको गोल्फ फेसिंग रेजिडेंशियल मिलता है, गुड कनेक्टिविटी मिलती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, देयर इज नो हसल बसल, देयर इज नो एन नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, देयर इज नो हायर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इन दिस कैंपस इज वेरी वेरी लो। सो ये एक यूनिकनेस है। उसके अलावा एक और कैंपस है जिसका आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, जहाँ पे 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट बिकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी कॉम्पिटिशन भी नहीं बोलूँ, उसकी एक डिफरेंट, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, बट जो लोग वहाँ पे, जो दिस इज अ कैंपस फॉर ऑल दोज एस्पिरेशनल पीपल, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि मेरे पास अच्छा कैंपस हो, गुड थॉट प्रोसेस के आसपास मेरे जेंट्री हो, उनके लिए दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मैच। एम आई राइट? Yes, very much right. आदेश, ये बायोकम्पोस्ट यार्ड है। सो नॉर्मली यहाँ पे जो भी मैन्योर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज यूज्ड फॉर द अपकीपमेंट ऑफ गोल्फ कोर्स। सो नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। जितने भी यहाँ पे मैंने सुना है कि जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, जैसे देयर इज वन गुड रेस्टोरेंट जहाँ पे आज मैंने लंच किया अंडर द नीम, वहाँ पे जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो वो सर्व कर रहे हैं, वेदर इट्स पिज्जा और यू आर हैविंग इंडियन मील, यू आर हैविंग कढ़ाई पनीर, जो भी इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है वो सारा का सारा जितनी वेजीज उसमें यूज हुई हैं वो सारी यहीं पे उगाई गई हैं। इज इट? यस। सो फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट है, वेजिटेबल ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं एंड उसका प्रोड्यूस इज यूज्ड इन द रेस्टोरेंट। सो साक्षी, एज मैं देख पा रहा हूँ ये विलेज, ये मुझे वाइब भी वही आ रही है, मुझे फीलिंग भी वही आ रही है कि जैसे मैं कहीं गांव में आ चुका हूँ। व्हाट इज दिस द विलेज? ये लिखा भी हुआ है। यहाँ पे हमने फार्म एनिमल्स रखे हुए हैं, आपको काउस देखने मिलेंगी जिनका मिल्क पेस्चराइज होके दैट इज यूज्ड इन द रेस्टोरेंट, आपको गोट्स देखने मिलेंगी, आपको डक्स देखने मिलेंगी, रैबिट्स हैं। ये मेरा भारत देश की गाय माता। सो यहाँ पे बेसिकली आप हसल बसे से दूर है, मिट्टी से, जो मिट्टी की खुशबू है, जो यहाँ की बेसिकली जो खुशबू जो आ रही है, आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे आके, यू विल फील सो रिलैक्स्ड। आप पूरे दिन की जो थकावट है, जो स्ट्रेस है, जब अपने बच्चों के साथ आप यहाँ पे घूमोगे, आपको कहीं नहीं दूर नहीं जाना होगा। इट्स सच ए ह्यूज एंड बिग कैंपस, आपकी सारी ज़रूरतें यहाँ पे आपको पूरी की जाती हैं, एंड आप दूर होके भी, गांव से दूर होके भी एक गांव के पास हो। सो ये जो बेसिकली चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं बाय द कर्मा लेक, थैंक्स टू फाउंडर जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके दिखाई यहाँ पे। जैसा आई एम श्योर आप पीछे देख रहे हो, दीज जो बॉक्सेस हैं, इसमें प्योर हनी को एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सो जिससे कि क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एंड डायरेक्टली ये यहीं से आपको सर्व किया जाता है इन द रेस्टोरेंट। सो कम, आप ये प्रॉपर्टी अगर विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, टू एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल मील,
just give us a call on the given number below. So hi Sakshi, and Sakshi, if we will talk about this particular project, this is the model of the Shobha Aranya. So Shobha Aranya के बारे में अगर आप एक बार मुझे please help me out to understand ये कितने टावर्स, क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, please go through it once. So this is our beautiful development that we are going to do by the name of Shobha Aranya. So ये पूरा जो लैंड पैच है 31.2 एकर्स का है, जिसमें फेज़ 1 है 14.81 एकर्स में, जिसमें हम 5 हाई राइज टावर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारी रेजिडेंसीज होंगी 2 टू अ कोर एंड 3 टू अ कोर। हाइट इनकी रहेगी ग्राउंड प्लस 43 फ्लोर्स एंड ग्राउंड प्लस 46 फ्लोर्स, ऑफरिंग यू द स्पेक्टेकुलर लश ग्रीन व्यूज ऑफ द फॉरेस्टस्केप्स एंड द गोल्फ व्यू। ये जितना भी जो ग्रीन दिख रहा है, इट्स ऑल लश ग्रीन फ्यूचर में भी। सो ऑल्सो हमारे सारे जो रेजिडेंट्स हैं दे विल एंजॉय द गोल्फ व्यू। हम किसी की तरफ भी बायस नहीं हुए कि हमने कोई किसी का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट किया हो। एवरीवन विल गेट द लश ग्रीन व्यू ऑफ द गोल्फ कोर्स। So all the 5 towers, each apartment has the same golf course view. Yes. Amazing. So जनरली ये चैलेंज आता है कि ये वाला अपार्टमेंट को व्यू गोल्फ फेसिंग नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे वो इन्होंने कोई भी यहाँ पे किसी की तरफ से भी बायस नहीं है। सो कंपनी के लिए ऑल द होम बायस आर सेम। सो इसमें हमारे जो हर टावर है दैट विल बी सपोर्टेड बाय 5 हाई स्पीड ऑपरेटिंग एलिवेटर्स। हाई राइज अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको यू टू रीच योर रेजिडेंस यू डोंट हैव टू वेट फॉर द लिफ्ट्स फॉर मच लॉन्गर। And also we have a massive elaborated clubhouse measuring 75,000 square feet in size, spread across ground plus 2 floors. 75,000 square feet. Yes. Name the amenities and we have it. Like we have indoor gymnasium with a boxing ring. हमारे कोजी कैफ़ेज़ हैं विद अ रीडिंग लाउंज, को वर्किंग स्पेसेस है फॉर द इंडिविजुअल्स जो यहाँ पे आके अपना वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट छोड़ के यहाँ पे कैफ़े में वर्क करना चाहते हैं। एंड वी हैव योगा सेंटर्स ऑल्सो रेजिडेंट्स के लिए। हमारे पास मिनी थिएटर्स भी हैं, रेजिडेंट्स को जैसे अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है तो यू दे कैन बुक द मिनी थिएटर एंड वॉच अ मूवी एंड हैव द क्वालिटी टाइम। एंड ऑल्सो वी हैव इन द एक्टिव जोन आउटडोर अमेनिटीज़ में हमारे एक्टिव जोन में हमारे पास ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है विद द डिमेंशन ऑफ 25/50। इसके साथ ही हमारा लेजर पूल भी रहेगा ऑन द डेज जब एक रेजिडेंट एक्सरसाइज नहीं करना चाहता स्विमिंग, ही जस्ट वांट टू सिट नेक्स्ट टू द वाटर्स। वी हैव द आइलैंड कॉफ नेक्स्ट टू द लेजर पूल जहाँ पे वो बैठ के दे कैन एंजॉय द मील्स। किड्स के लिए डेडिकेटेड पूल रहेगा एंड देयर इज अ इंडोर ऑल वेदर टेम्परेचर कंट्रोल पूल प्लेस्ड इनसाइड दिस क्लब हाउस। बैडमिंटन कोर्ट से लेके स्नूकर टेबल से लेके टेबल टेनिस एरिया से लेके एवरीथिंग इज प्लेस्ड इन द क्लब हाउस एंड देयर इज अ ग्रैंड बैंक्वेट हॉल एज वेल। रेजिडेंट्स ने कभी कोई वेडिंग इवेंट या कुछ अपने बच्चे का कोई बर्थडे प्लान करना है, दे कैन प्लान इट हेयर। एंड ऑल्सो वी हैव आउटडोर पार्टी लॉन्स एज वेल। किड्स पूल एरिया हमारा सेपरेट रहेगा, सीनियर सिटीजन एरिया सेपरेट रहेगा फ्रॉम द एक्टिव जोन कि उनको उनके टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। And then there's a beautiful Zen garden placed on the rooftop of the clubhouse, जिसमें residents can enjoy, have the relaxed time, meditate, and also we will be having the double height entrance lobby on the ground floor of each tower. That will give you a grandeur feel. So that's about my residential towers. So Sakshi, correct me if I'm wrong. जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये जो बेसिक सरफेस पे आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी व्हीकल मूवमेंट एंड जितनी भी कार पार्क्स आ रही हैं जो भी बेसिक, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे विजिटर हो, चाहे वो क्लब में आ रहे हैं, वो यहीं से क्लब के सामने से दे विल गिव देयर कार टू द वैले एंड यहीं से वो यहाँ से जा सकते हैं। सरफेस पे आई डोंट थिंक सो देयर इज़ व्हीकल मूवमेंट, जिससे कि आपकी बेसिकली सेफ्टी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे अगर खेल रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो, सेफ, यू आर ऑन द 10th फ्लोर, आप ऊपर से देख सकते हो कि आपके बच्चे नीचे खेल रहे हैं। एम आई राइट? यस। सो हमने वी हैव थॉट अबाउट द रेजिडेंट्स एंड जो हमने रैम्प्स दिए हैं बेसमेंट पार्किंग के लिए वो बहुत एजेस से हैं, एजेस पे हैं। सो जो व्हीकुलर मूवमेंट है जो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। एंड ऑल्सो मैं ऐड करना चाहूँगी बिकॉज ये कर्मा लेकलैंड की विसिनिटी में है। कर्मा लेकलैंड का विजन है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। हमने भी उस विजन को मर्ज करने के लिए वी आर ऑल्सो डूइंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब जैसे सोलर पैनल्स रहेंगे इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच टावर, जो कॉमन फैसिलिटीज़ की एनर्जी रिक्वायरमेंट है दे विल मीट दैट। And also we are doing the rainwater harvesting to meet the water requirement of the common facilities. इसकी वजह से जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट भी है वो बहुत कम होता है। एंड ऑल्सो अगर आप आउटसाइड फसाद देखेंगे वी हैव MCM क्लैडिंग
जो बहुत अर्दी लुक देता है, टू मर्ज विद द डेवलपमेंट अराउंड इट, सो दैट इज देयर। सो मुझे लग भी रहा है कि इसका जो वैसे एलिवेशन है, जो फसाड ऑफ द टावर्स का जो वैसे इट्स सो सटल, सो मिनिमलिस्टिक, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, एंड जो फसाड है वो दूर से देखते ही बनता है। एंड जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होगा, इमेजिन गाइस, जब ये पूरा फसाड लाइटिंग इसमें ऑन होंगी, लाइट आपको, यू आर ऑन दी 2 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स अवे, आपको दूर से दिख जाएगा, यू आर रीचिंग टू दी गुड़गांव बेस्ट प्रोजेक्ट नियर टू कर्मा लेक लैंड। सो साक्षी, लेट्स गो टू दी गोल्फ कोर्स। अब ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं टू दी ऑडियंस, टू दी व्यूवर्स, लेट्स गो टू दी गोल्फ कोर्स एंड सी व्हाट्स द मैजिक। क्या मैजिक है कर्मा लेक के अंदर जो आप बेसिकली, आप एक बातों से इतनी कन्विक्शन मुझे आ रही है। सो चल के देखते हैं। आप देख के समझ ही गए होंगे हम कहाँ पे आ गए हैं। हम आए हैं गोल्फ कोर्स प्रैक्टिस रेंज के अंदर। सो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इफ़ यू आर न्यू भी, आपको गोल्फ खेलना नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है। यू कैन कम एंड जॉइन द क्लास। आपको यहाँ पे प्रॉपर गोल्फ खेलना सिखाया जाएगा बाय द एक्सपर्ट, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड जो चीज़ें हमने आपको यहाँ पे इस कैंपस के अंदर दिखाई हैं कर्मा लेक के अंदर, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, द विलेज हो, ये ट्रस्ट में हमने सिर्फ ओनली 30% आपको चीज़ें दिखाई हैं। जब आप इस कैंपस को साइट विजिट करोगे हमारे थ्रू, तो हम आपको जो एक्सपीरियंस यहाँ पे देने वाले हैं, ट्रस्ट में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि गुड़गांव के अंदर कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। सो गाइज, बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, लेट मी आस्क मिस साक्षी कि व्हाट इज़ द टिकट साइज, मतलब कितना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए टू ओन ए ब्यूटीफुल हाउस दिस पर्टिकुलर कैंपस। उसी के साथ साथ व्हाट इज़ द टाइमलाइन, कब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। सो साक्षी, इस कैंपस में साइजेस क्या क्या हैं हमारे पास? सो हमारी यहाँ पे टाइपोलॉजी ही 2 हैं, 3 BHK है एंड 4 BHK है। 3 BHK में जो हमारे पास एक ही साइज़ है, दैट इज़ 2836 स्क्वायर फीट, एंड 4 BHK में हमारे जो साइजेस स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज़ 35-32 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड फ्रॉम 35-32 स्क्वायर फीट टिल 42-85 स्क्वायर फीट। एंड व्हाट इज़ द टिकट साइज? सो टिकट साइज जो स्टार्ट हो रही है 8 करोड़ में। 8 CR? Yes, 8 CR में स्टार्ट हो रही है, goes up till 12 CR। Okay, and what is the timeline? हम कब इस प्रोजेक्ट का हैंडओवर करने जा रहे हैं? जो हमारी डिलीवरी डेट है, दैट इज रेरा 2030, बट जैसे शोभा प्रोसेस फॉलो करता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, उसकी वजह से हमेशा शोभा 6-7-8 महीने पहले ही डिलीवर करता है देन दैट ऑफ द डिलीवरी डेट। एंड मुझे भी याद नहीं है कि आज तक शोभा ने कोई भी प्रोजेक्ट डिले किया हो या फिर पेंडेंसी जिसमें रही हो। शोभा के जितने प्रोजेक्ट डिलीवर रहे हैं, चाहे वो पैन इंडिया की बात रही हो या फिर ओवरसीज़ में बात रही हो, दुबई की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, ऑल द प्रोजेक्ट्स हमेशा टाइम से पहले ही डिलीवर हुए हैं। सो ये कन्विक्शन देता है, बीइंग ए रियल्टर वी ऑलवेज फोकसिंग एज ए NDR कि चूज ए कैटेगरी डेवलपर, चूज ए लिस्टेड कंपनी, चूज ए डेवलपर हु इज़ नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन। सो शोभा के साथ वी आर शेकिंग आवर हैंड टू seeing our journey for a long term. By grace God, मुझे दिख रहा है जब मैं यहाँ पे आया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, by meeting the sales team and seeing the construction site, जिस तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है, I know कि ये प्रोजेक्ट टाइम से पहले डिलीवर होगा, बहुत सुंदर बन के आएगा, एंड जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे and always will be happy. So before signing up this video, let me thank you so much once again. Please mention all your queries, all your concerns in comment, and like our channel, subscribe our channel. Signing off, Adis Pesla.